हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम खंड खा का नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदेश से आप क्या समझते हैं? कार्यालय आदेश को समझाते हुए इसका एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सही समझाइए। कार्यालय पत्र पर आदेश को प्रारूप देकर समझाइए। इसको किस प्रकार लिखा जाता है ये हम रीड कर लेते हैं। आदेश कार्यकालीन भाषा का एक प्रकार है। सरकार जब अपने सभी कर्मचारियों को किसी राष्ट्रीय या प्रांतीय निर्णय के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहती है तब आदेश देती है। सामान्यतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा अनुशासनात्मक मामलों के संदर्भ विशेष से संबद्ध अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए शासकीय आदेशों की सूचना देने को आदेश कहते हैं। ये आदेश शासन मंत्रालय, प्रशासकीय विभाग व वित्तीय शक्तियों के अनुसार दिए जाते हैं। कार्यालय आदेश समय समय पर विभिन्न मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। इनमें ऐसी सूचना होती है जिनका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। पत्र की ऊपरी हिस्से में संख्या, कार्यालय का नाम और दिनांक दिए जाते हैं। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुषों में होती है। नीचे दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम सहित उल्लेखित रहता है। सर्वनिर्देशित का इसमें कोई स्थान नहीं रहता। नीचे बाईं ओर उन कर्मचारियों या व्यक्तियों का नामोल्लेख रहता है जिनके लिए यह आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे कार्यालय आदेश का नमूना, फिर सबसे साइड में लिखेंगे क्रम संख्या, दिनांक आप जिस दिनांक में लिख रहे हैं वो दिनांक डालिएगा। फिर लिखेंगे निम्नांकित महानुभावों को लिपिक पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री सेवक सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री भूपेंद्र साहू, श्री राम मोहन तिवारी। ये आप चारों कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ साइड में सबसे नीचे में आज्ञा से हस्ताक्षर उप सचिव भारत सरकार। अब खंड खा का ही नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अधिसूचना से आप क्या समझते हैं? अधिसूचना के विषय बताते हुए अधिसूचना का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अधिसूचना और उसके प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। अधिसूचना शब्द को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहा जाता है। कार्यालय से संबंध राज्य कार्य विषयक सूचनाओं को अधिसूचना कहा जाता है। ये अधिसूचनाएं सर्वसाधारण के लिए निकाली जाती है जिन्हें अभिलेख के रूप में राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह अधिसूचनाएं संबंधित प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेश के अनुसार प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र गजट में होता है। अधिसूचना में यह निर्देश दिया रहता है कि ये राजपत्र के किस खंड और भाग में प्रकाशित की जाएगी, क्योंकि भारतीय राजपत्र में 4 भाग और प्रत्येक भाग में अनेक खंड होते हैं। अधिसूचना का विषय, अधिसूचना में सामान्यतः निम्न विषयों से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। पहला नियम, दूसरा आदेश, आदेशों के लागू होने की तिथियां, राजपत्रित अधिकारियों के नियुक्त संबंधी आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति आदि के लिए संबंधित आदेश। अधिसूचना का एक उदाहरण देख लेते हैं। भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खंड 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना। सबसे साइड में लिखेंगे भारत सरकार मानव विकास संस्थान मंत्रालय, शिक्षा व संस्कृति विभाग। इस साइड में लिखेंगे पटेल भवन, नई दिल्ली। जिस डेट में लिखेंगे उसका डेट डाल देंगे। फिर रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील में कल्याण केंद्र की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब यह भूमि कल्याण केंद्र की संपत्ति है जो शिक्षा व संस्कृति विभाग का उपक्रम है। साइड में लिखेंगे संयुक्त सचिव और भारत सरकार। सबसे नीचे में प्रति लिखते हैं सभी संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़, सभी कलेक्टर छत्तीसगढ़, अध्यक्ष राजस्व मंडल छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ हमारा एमपी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आईएमपी क्वेश्चन मैं बताई हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताइए। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।